हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला पॉइंट हमको रह गया था, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। However, such appropriations are required to be made in line with various legal compliances and provisions of accounting standards. The appropriations generally relate to transfer of funds to general reserve, capital redemption reserve, debenture redemption reserve, etc. These appropriations are undertaken by adding profit derived during the current year to opening balance of surplus, that is balancing statement of profit and loss, and thereafter making transfers, that is appropriating from this aggregate amount to other reserves such as DRR, general reserve, etc. तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जो भी आपका मतलब प्रॉफिट होगा, है ना, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा और आपके पास जो है ये प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा आपके पास, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस बैलेंस दिया होगा। सो स्टूडेंट, आपको करना क्या होगा कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आपको ट्रांसफर करना होगा, जैसे जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, ये आपको बोला गया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो जितना पार्ट आपने ट्रांसफर किया होगा उतना पार्ट जो है वो सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से जो है माइनस हो जाएगा। ओके। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया होगा प्रॉफिट का, जितना आपने अप्रोप्रिएशन की होगी, जैसे जन रिजर्व में 5,000 ट्रांसफर किया है, डीआरआर में 5,000 ट्रांसफर किया है, उतना अमाउंट आप माइनस कर देंगे बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये कैसे किया जाएगा ये मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है प्रपोज एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, है ना, contingencies and events occurring after balance sheet date, proposed dividend जिसको हम फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं, है ना, जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है उसको एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हम शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, कौन सा प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर वाला। दूसरा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है ना, उसको हम एज अ एप्रोप्रिएशन, उसको मतलब हम माइनस करेंगे, है ना, सरप्लस दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जो मतलब करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा फाइनल डिविडेंड, उसको एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हम शो करेंगे, और जो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का होगा प्रीवियस ईयर का, उसको एज अ एप्रोप्रिएशन हम दिखाएंगे, मतलब उसको माइनस किया जाएगा सरप्लस दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये वाला नोट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके। और यहाँ जो लिखी गई बातें हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली जब करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टूड होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।